हेलो एवरीवन। जीएस विद्या के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बुल्ली बाई ऐप केस के बारे में बताऊंगी, जो कि हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस ऑफ कोर्स। बुल्ली बाई के साथ ही आपने सुल्ली डील्स के बारे में भी सुना होगा, तो मैं आपको दोनों के ही बारे में जानकारी दूंगी। इस वीडियो को मैंने थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, जिससे कि जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके और इधर उधर की कहानियों से बचा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुल्ली बाई और सुल्ली, ये दोनों जो टर्म्स हैं वो डेरोगेटरी टर्म्स हैं, यानी कि अपमानजनक शब्द हैं जिनका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं के लिए किया जाता है। तो कहानी शुरू होती है पिछले साल जुलाई 2021 से, जबकि पहली बार सुल्ली डील्स का नाम सामने आया। क्या है सुल्ली डील्स? सुल्ली डील्स एक ऐप है जिसे गिटहब के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के फ़ोटोज़ को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से बिना उनके परमिशन के चुरा कर अपलोड किया गया था और इन महिलाओं को ऑक्शन किया गया। अगर आम भाषा में बोले तो इस ऐप पर महिलाओं के फ़ोटोज़ डालकर उन्हें बेचा जा रहा था। हालांकि ये जो ऑक्शन है वो कम्प्लीटली फ़ेक था, इसमें किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं था, तो किसी भी किस्म की सचमुच की ख़रीद फ़रोख्त नहीं हो रही थी, मगर फिर भी ऐसा किया जा रहा था जिससे कि इन महिलाओं को ट्रोल किया जा सके, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा सके। लेकिन बाद में जब सुल्ली डील्स के बारे में पता चला तो तुरंत ही इसे गिटहब के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। सुल्ली डील्स की ही तर्ज पर 1 जनवरी 2022 को एक नया नाम सामने आया, बुल्ली बाई ऐप के नाम से। बुल्ली बाई ऐप सुल्ली डील्स की तरह ही मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करता था, उनके फ़ोटोज़ को चुरा कर अपने ऐप पर अपलोड करके उन्हें ऑक्शन करता था। जिन महिलाओं के नाम इस ऐप पर थे उनमें कई जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स और फेमस पर्सनालिटीज़ शामिल थीं। इनमें मलाला यूसुफ़ज़ई, जो कि एक नोबेल पीस प्राइज़ विनर रह चुकी हैं, आरजे साइमा, जो कि रेडियो मिर्ची की आरजे हैं जिन्हें आपने सुना भी होगा, इस्मत आरा, जो कि द वायर की जर्नलिस्ट हैं, इन सभी के नाम इस लिस्ट में शामिल थे। बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स, ये दोनों ही ऐप्स गिटहब के प्लेटफॉर्म पर बनाए गए। गिटहब क्या है? गिटहब एक यूएस बेस्ड कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि डेवलपर्स के जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के कोड होते हैं उसे स्टोर और मैनेज किया जा सकता है। बुल्ली बाई ऐप के बारे में जब पता चला तो कई पॉलिटिकल लीडर्स ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड की और एक्शन लिया भी गया। क्या एक्शन लिया गया? तो बुल्ली बाई केस में अभी तक 3 लोगों को मुंबई पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें विशाल कुमार, श्वेता सिंह, मयंक रावत के नाम हैं। इन तीनों की ही उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच में है। इसके अलावा सुल्ली डील्स केस में, जो कि काफ़ी पुराना है, इसमें 6 महीने पहले करीब एक एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि अभी तक इसमें कोई पुख्ता कुछ आउटकम नहीं निकल कर आया था, लेकिन हाल ही में इसमें ओमकारेश्वर ठाकुर नाम के एक 26 वर्षीय युवक को अरेस्ट किया गया है। तो ये था इन दोनों केस के बारे में, बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स के बारे में। इन केसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो केसेस हैं वो केवल साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं है। इनसे आपको वुमेन इश्यूज़ के बारे में भी एक इंसाइट मिलती है कि किस तरह से वुमेन को समाज में उनकी जो सबऑर्डिनेट पोजीशन है जो रही है उसे बरकरार रखने के लिए उनको उनकी पूरी आइडेंटिटी को रिड्यूस करके केवल एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और अगर आप इस तरह का वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए।
अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो डिसलाइक करिए, मगर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रिस्पॉन्ड करिए, और कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की जो भी गुंजाइश होगी वो हम करेंगे। थैंक यू।